हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पहले मैंने पढ़ाया है पीछे वो आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। और अब हम चलते हैं इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस को पढ़ने। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन मीन्स व्हाट? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो यहाँ पे हम डिवीज़न ना पढ़ के मल्टीप्लिकेशन को ही पढ़ेंगे, जिससे हम डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे 2/3 क्या है? 2/3 तो डिवीज़न है, बट 2/3 को हम 2 इंटू 1/3 लिख के उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑफ ऑन एडिशन, ऑपरेशंस ऑन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, एडिशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें इफ़ ए आई जे एंड बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसका आर्डर है, जिसके कोफिशिएंट ए आई जे हैं और बी के कोफिशिएंट बी आई जे हैं। ये ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जिनका आर्डर क्या है? सेम आर्डर है, यम इंटू एन। तो द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड बाई सी इक्वल टू सी आई जे। Thus, sum of two matrices obtained by adding the corresponding element of the given matrices। यानी अगर दो एलिमेंट को मुझे ऐड करना है, दो मैट्रिक्स का अगर सम मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो मैट्रिसेस दिए होंगे वो सेम आर्डर के होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 6 की दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है ना। इसका आर्डर क्या होगा? हम आर्डर को लिखते हैं आर इंटू सी। तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो और 3 कॉलम्स है ना। तो आर्डर 2 इंटू 3 हो गया, और इसका भी आर्डर 2 इंटू 3 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम है। जब दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो हम आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ कि A11 को A11 से, तो इसके प्लेस पे यहाँ पर ये है, तो ये हो गया √2 + 3 या √3 + 2। अब इसके दूसरे को दूसरे से ऐड करेंगे तो 1 + √5, और -1 में +1 को ऐड करेंगे तो 0। 2 में -2 को ऐड करिए 0, 3 + 3 6, और 0 में 1/2 को ऐड करें तो 1/2। अब देखिए आर्डर इसका कितना था? 2 इंटू 3। तो वैल्यू आई, इसका भी आर्डर क्या है? 2 इंटू 3। यही आंसर है। तो ऐड करना तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। स्केलर का मतलब हमें किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्स में तो कैसे करेंगे? If Aij is a matrix and K is a scalar, then K is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by scalar K। जैसे अगर A की वैल्यू है 2 3 4 5, तो KA का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि obtained by multiplying each element of A by the scalar, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, अब देखिए 2 3 4 5 में मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 2k, 3k, 4k और 5k। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले को चेक कर लें। ए की वैल्यू इतनी है तो 2a कितना हो जाएगा? तो हर एलिमेंट पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, थोड़ा बढ़ा दें 18 कर देते हैं, 18 2 जा 36, 9 2 जा, या अगर 9 ले लेते हैं 18। इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो आपने दो चीज़ें सीखा कि किस प्रकार हम मैट्रिक्स में एडिशन कर सकते हैं, किस प्रकार हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, और जैसे आपने एडिशन को पढ़ा है बिल्कुल ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन को भी पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ सेम आर्डर। देखिए एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये सेम आर्डर होने चाहिए। तो देन द डिफरेंस A - B इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स
डी इक्वल टू डी आई जे। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि अगर दोनों का ऑर्डर m इंटू एन है तो जो वैल्यू आएगी इसका भी ऑर्डर m इंटू एन ही होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बिल्कुल सिंपल है कि a की वैल्यू आप ले लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं 34107 तो a माइनस बी क्या हो जाएगा। a माइनस बी में, चूंकि एग्जाम्पल 6 में कुछ और था, एग्जाम्पल 7 में, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से कुछ बदल के ले लिया। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। कितने रो हैं 2 और कॉलम है 3, तो 2 इंटू 3 का ऑर्डर हुआ। जो हमारा आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 माइनस 3 कितना होगा 0। 4 माइनस 1 क्या होगा 3। 1 माइनस 3 क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2। 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1। 7 माइनस 0 7 और 9 माइनस 2 7। ये हो गया आंसर। ठीक है, हम इस पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम कोई एक एग्जांपल ले लें कि इफ ए इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल आप अपनी इच्छा से ले लीजिए। ए इक्वल टू 2 3 4 9 एंड बी इक्वल टू -1 2 7 5 देन 3a प्लस 2b व्हाट इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे, हमें 3a चाहिए ना, तो हम लिखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू 2 3 4 9 और प्लस या माइनस कर लें, डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो -2 इंटू ए की वैल्यू -1 2 7 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a 3a माइनस 2b। अब 3a माइनस 2b में हम क्या करेंगे कि a के जितने एलिमेंट हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू इसमें से क्या मिलेगी, दिस इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 9 जा 27 और 2 से इसमें करेंगे तो माइनस बाहर है, 2 1 जा 2 तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 9 माइनस 4 ये क्या होगा 12 माइनस 14 और नेक्स्ट होगा 27 माइनस 10 है ना। और इसको आप लिख सकते हो कितना 6 प्लस 2 8 9 माइनस 4 कितना है 5 माइनस 2 और ये 17 और इस तरीके से जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। यहाँ भी ऑर्डर कितना था 2 इंटू 2 था। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस दो मैट्रिसेस के फाइंड कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि दो एलिमेंट अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए प्लस बी तो उसकी वैल्यू वही होगी जो बी प्लस ए की होगी, है ना। जैसे 2 + 3 = 5 3 + 2 इज आल्सो इक्वल टू 5। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ कि ए प्लस बी में सी को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू होगी जो ए में बी प्लस सी को ऐड करने पर होती है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ए प्लस जीरो में जीरो प्लस यानी जीरो मैट्रिक्स आपने पढ़ा है ना, तो जीरो मैट्रिक्स को अगर किसी में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में नो चेंज। और एडिटिव इनवर्स का मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके निगेटिव से ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। जैसे 2 3 1 4 में 2 3 1 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। वो जीरो का मतलब यहाँ जीरो नहीं है बल्कि ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना। अब 2 × 2 का होता है तो 0 0 0 0, 3 × 3 का होता है तो 0 0 0 0 0 0 0, 3 रो 3 कॉलम सब जीरो से लिख देंगे, इस तरीके से होगा। अब हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें। देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज डिफाइंड। अच्छा, डिफाइंड की बात कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन सब में पॉसिबल नहीं है ना। जब डिफाइंड होगा फंक्शन तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट।
जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, कि जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो इन बी, जो ए में कॉलम है उतना अगर बी में रो होता है तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है ना। जैसे ए की वैल्यू है ए आई जे यम इंटू एन, इसका अगर दे दिया जाए सेम आर्डर का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आर्डर अगर डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको ध्यान देंगे। इसका आर्डर यम इंटू एन और इसका आर्डर एन इंटू पी। तो जब इसको हम लिखेंगे तो देखिए पहले का क्या लेना है, कॉलम लेना है। पहले में कितने कॉलम है, एम, और दूसरे में का क्या लेना है, रो लेना है। तो दूसरे में कितने रो हैं, पी। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आर्डर होगा एम इंटू पी, यानी ये कॉलम और ये रो का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पास्ट फैक्टर। मतलब जो पहले है वो प्री फैक्टर कहलाएगा और जो सेकेंड वाला फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट फैक्टर कहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इससे बता देता हूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी दी हुई हैं कि नोट दैट द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये मैंने बता दिया। अगर ए और बी में यम इंटू एन और एन इंटू पी मैट्रिसेस के आर्डर हैं तो ए बी का आर्डर होगा इसका पहला और दूसरे का दूसरा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। इस तरीके से इसका आर्डर मिल जाएगा। ए बी में ए को प्री फैक्टर और बी को पास्ट फैक्टर कहते हैं, नो डाउट आपने समझ लिया है। नेक्स्ट है कि इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी इज पॉसिबल देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज आल्सो पॉसिबल। अगर ए से बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी से ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम एक तो, कि अगर ए की वैल्यू ले ली जाए 2, 3, 4 और बी की वैल्यू ले ली जाए 3, 7, 9, क्या आप बता सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट किया जा सकता है कि नहीं? चेक करते हैं। इसका आर्डर क्या है, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने 1। इसका आर्डर क्या है, रो कितने 1, कॉलम कितना 3। तो क्या इसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं? कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट के लिए ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ए में कितना कॉलम है, एक कॉलम है, और बी में कितना रो है, एक रो है। तो इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए का कॉलम कितना है, पहले आर होता है फिर सी होता है, मैंने बताया था ना, आर सी। सी आर नहीं लिखेंगे, आर सी मतलब पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। क्लियर। तो पहले का कॉलम है 1, दूसरे का रो है पहले का कॉलम है कितना 1 और दूसरे का रो 1, यानी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, पहले देखिए ए बी आप डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले में जितने रो हैं, कितने रो हैं 3 रो हैं, और दूसरे में 3 कॉलम हैं। पहले का कॉलम पूछ रहा है ना, पहले में एक कॉलम और दूसरे में एक रो है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है। बट अगर हम ये कह दें कि बी ए क्या होगा, तो बी ए देखिए कैसे निकालेंगे। बी ए में हम देख रहे हैं कि बी में कितने कॉलम है, कॉलम इन बी इक्वल टू, अब बी में कितने कॉलम भाई 3 हैं, और कॉलम रो इन ए है ना। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। देखो आपको पहले का कॉलम लेना है, दूसरे का रो लेना है। तो पहले क्या है, पहले तो बी है ना, तो बी का कॉलम ले लीजिए। बी में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और रो में कितने, ए में कितने रो हैं, ए में रो आपके हैं कितने 3 हैं, मतलब ये भी पॉसिबल है। क्लियर है कि हम ए गुणे बी, ए इंटू बी भी फाइंड कर सकते हैं और बी इंटू ए भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है इसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या हो सकता है?
ए में का कॉलम और बी का रो, इसका आर्डर होगा 3×3। और बी ए का आर्डर क्या होगा, बी ए का आर्डर क्या होगा, बी में बी पहले है तो बी का कॉलम ले लेंगे। कितने कॉलम है बी में, 3 कॉलम। और रो कितने हैं ए में, 3 है, तो ये भी इस तरीके से आप सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू 6 9 एंड बी इक्वल टू 6 9 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ए बी पॉसिबल है। कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है ना। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखिए, रो कितने हैं 2 और कॉलम 2, तो 2×2। और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं 2, कॉलम है 3। क्लियर। तो कंडीशन क्या है कि पहले का कॉलम है ना आर सी, पहले में कितने कॉलम है 2 हैं, और दूसरे का रो कितना है 2 है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी। बी में कितने रो हैं 2 रो हैं, और ए में कॉलम 2 हैं, यानी कि सिंस कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी, सो ए बी एग्जिस्ट, है ना। पहले हम देखेंगे एग्जिस्ट है कि नहीं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई को कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बी इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखिए 6 9 2 3, और बी कितना है इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 6 0 7 9 8। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, और अब देखते हैं तरीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या, आपने पढ़ रखा है कि जो इसका एलिमेंट होता है वो A1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 होता है, इस तरीके से होता है ना। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करते क्या है कि A11 यहाँ पे क्या होगा A11। अब A11 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम। तो A11 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, पहले के फर्स्ट रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का 2 में प्लस, अब देखिए इसका इसमें, अब प्लस 9 का 7 में। तो A11 में 1 रो और 1 कॉलम का मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन जब A12 की बात आती है तो फर्स्ट रो का किस में मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम में, 6 × 6 + 9 × 9। और A13 में क्या होगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, 6 × 0 + 9 × 8। समझ में आ रहा है। और इस तरीके से आपने एक रो को फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम दूसरे पे। अब इसका स्थान होगा A21, और 21 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 × 2 + 3 × 7। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए, 2 × 6 + 3 × 9, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करिए, 2 × 0 + 3 × 8। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, जो आया है वही आंसर होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, बताइए कितना होगा, 6 2 = 12 और 9 7 = 63। तो 63 + 12, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 6 6 = 36 + 9 9 = 81। 6 × 0 0 + 9 8 = 72। और ये हो गया 2 2 = 4 + 7 3 = 21। 2 6 = 12 + 3 9 = 27। ये 0 + 3 8 = 24। और ये हो गया 63 + 12 75। 36 + 81 8 3 11 117 72। ये कितना होगा, 21 4 25 27 29 39 और ये 24। समझ में आ रहा है। अब बात आती है इसके आर्डर की। तो इसका आर्डर क्या है, कितने रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। ये हो गया आंसर। जरा देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है क्या वो सही है।
पहले का कॉलम लेते हैं, पहले में कितने कॉलम है 2, दूसरे का रो कितना है 3 है ना। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया और जो आर्डर लेने पे आया है क्वेश्चन का आंसर, उसका आंसर आया कितना 2 × 3। अब आर्डर लिखने का तरीका मैंने बताया था कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा लिख देते हैं, आर्डर बन जाता है। ठीक है, तो पहले का पहला है 2, दूसरे का दूसरा है 3, तो इसका जो आर्डर आएगा वो 2 × 3 होगा। अब इसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 को खुद से सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसका बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a = 2 4 3 2। तो 2 4 3 2 है ना, तो a और b की वैल्यू ये है, तो a + b क्या हो जाएगा 2 + 1। चलिए देख लेते हैं, a + b कितना होगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 4 + 2 + 5 7। आंसर है नहीं जी। इसका सेकंड क्या है a - b। a - b का मतलब कि 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2 सॉरी 3 - -2 तो 3 + 2 5 और 2 - 5 -3। अच्छा, आर्डर इसका 2 × 2 था, इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आर्डर 2 × 2 होगा। तो आपने क्या कर लिया a + b a - b और थर्ड है 3a - c, तो 3a - c को कर लीजिए 3a - c, तो 3 × a की वैल्यू बताइए 2 4 3 2 और -c की वैल्यू क्या है -2 5 3 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और -2 5 3 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा कि 6 - -2 6 + 2 हो गया 8, 12 - 5 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ये हो गया आंसर। अब बचा ए बी और बी ए। तो देखिए ए बी एग्जिस्ट करेगा, इसका आर्डर 2 × 2, इसका आर्डर 2 × 2 बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी करेगा। तो ए बी और बी ए में क्या कोई बताना होगा, चलिए एक बता दे रहे हैं, बी ए बता दे रहे हैं। फिफ्थ ना बी ए, तो बी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी में कितने एलिमेंट हैं, क्या एलिमेंट है इसका 1 3 -2 और 5, ए का 2 4 3 2। तो ए बी ए क्या हो जाएगा, देखिए A11 है ना, तो A11 का मतलब फर्स्ट रो का, देखिए ये करते जाइए, पहले रो का जितने कॉलम है बारी बारी से करते जाएंगे, फिर दूसरे रो का जितने कॉलम है करते जाएंगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, पहले का पहले में प्लस इसका इसमें, तो 1 × 2 प्लस है ना, देखिए इस तरीके से ये चलेगा 1 × 2 और प्लस 3 × 3। ये क्या होगा 1 × 4 प्लस 3 × 2। अब -2 × 2 प्लस इसका इसमें और इसका इसमें 5 × 3 और -2 हो जा और +5 2 जा। ठीक है, ये कितना हो गया 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 5 3 जा 15 - 4 11, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 4 2 जा 8, तो -8 और +5 2 जा 10, तो -8 + 10 2। ये हो गया सर। इस तरीके से आप सबको फाइंड कर सकते हो। तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिए, सॉल्व करिए और हमको दिखाइए। कोशिश करिए कि आप लोग घर पे रहें, जितना अधिक घर पे रहेंगे उतना अच्छा है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति चल रही है कि जो कोरोना का संक्रमण है बच्चों बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये समझिए कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं बचा है जहाँ पे ये कम हो, प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है बचने का कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि इस समय शिक्षा का आधार कुछ भी बचा है तो वो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग बची है। स्कूल में जाके पढ़ना इस समय मुमकिन नहीं है और पता नहीं ये कब तक चलेगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल लापरवाही न करके अच्छे से पढ़ाई करिए,
क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। थैंक यू।